महल में आया रहस्यमयी जादूगर, जिसे बीरबल ने अपनी बुद्धि से हराया। दिल्ली के बादशाह अकबर के दरबार में उस दिन कुछ अजीब सा माहौल था। सूरज की रोशनी संगमरमर के महल की दीवारों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी, पर दरबारियों के चेहरों पर कुछ बेचैनी थी। अकबर ने अपनी शाही कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आज दरबार में एक अनोखा मेहमान आने वाला है। कहते हैं वो जादू से सब कुछ कर सकता है। हवा में गायब होना, पत्थर को सोना बनाना और किसी के भी मन की बात जान लेना। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई डर रहा था। तभी शाही द्वारपाल ने घोषणा की, हुजूर, दक्षिण प्रदेश से आए हैं महान तांत्रिक जादूगर महाशक्तिनाथ। और दरबार के विशाल दरवाजे खुले। भीतर आया एक लंबा चौड़ा आदमी, जिसकी दाढ़ी कमर तक थी, आंखें कोयले की तरह चमक रही थी और हाथ में थी एक चमकदार छड़ी। उसके आने से ही महल का वातावरण बदल गया, जैसे हवा भारी हो गई हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है जादूगर महाशक्तिनाथ। सुना है आपके पास अलौकिक शक्तियां हैं, हमें कुछ दिखाइए। जादूगर ने सिर झुकाया और बोला, जहां बादशाह का हुक्म वहां जादू का क्या डर। लेकिन एक शर्त है, अगर मेरा कोई जादू दरबार में कोई तोड़ दे तो मैं उसी की सेवा में रहूंगा जीवन भर। पर अगर कोई न तोड़ पाया तो उसे मुझे अपनी कोई प्रिय वस्तु देनी होगी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, मंजूर है। दरबार में हमारा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल है, वो तुम्हारी चुनौती स्वीकार करेगा। सारा दरबार गूंज उठा, जय बीरबल। बीरबल ने सहज भाव से सिर झुकाया और बोला, हुजूर, जहां तक सच है, बुद्धि का जादू किसी तांत्रिक से बड़ा होता है। पर आज हम भी देखेंगे कि महाशक्तिनाथ के जादू का राज क्या है। जादूगर ने एक दीपक लिया और उसे दरबार के बीच में रखा। फिर बोला, देखो, बिना हाथ लगाए ये दीपक बुझाऊंगा और फिर जलाऊंगा। उसने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े और अचानक हवा का झोंका चला। दीपक बुझ गया। दरबारियों ने ताली बजाई। फिर वो बोला, अब देखो, इसे बिना छुए कैसे जलाऊंगा। उसने बस अपनी उंगलियां हिलाई और लौ फिर जल उठी। अकबर की आंखें फैल गई। वाह, ये तो सच में जादू है। पर बीरबल मुस्कुरा रहा था। वो धीरे से उठा और बोला, हुजूर, इसमें तांत्रिक शक्ति नहीं, विज्ञान है। उसने दीपक के पास जाकर देखा और एक छोटी सी पाउडर की डिब्बी निकाली जो जादूगर ने छिपाकर रखी थी। यह पाउडर सल्फर और फास्फोरस का मिश्रण है। जैसे ही हवा का झोंका लगा, दीपक बुझा और जब उसने दोबारा उंगली चलाई तो उस पाउडर से लौ फिर जल उठी। दरबार में ठहाके गूंज उठे। जादूगर के चेहरे पर पहली बार पसीना झलका। जादूगर ने कहा, चलो बीरबल, अब मेरा दूसरा जादू देखो। मैं अब बादशाह के मन की बात बताऊंगा। अकबर हंसे, ठीक है, मैं अपने मन में कुछ सोचता हूं, तुम बताओ क्या। अकबर ने मन में कहा, मैं अमरत्व चाहता हूं। जादूगर ने आंखें बंद की, कुछ बुदबुदाया और बोला, बादशाह के दिल में अमर होने की चाह है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने कहा, वाह, ये तो सच बोल गया। पर बीरबल मुस्कुराया। वो आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, ये जादू नहीं, चालाकी है। कैसे? अकबर ने पूछा। बीरबल बोला, जब आप सोचने लगे तब इसने आपकी आंखों में झांका और होठों की हल्की हरकतों को पढ़ लिया। मनुष्य जब कुछ सोचता है तो चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी बहुत हिलती है। इसने आपका मन नहीं, चेहरा पढ़ा है। अकबर मुस्कुराए। वाह बीरबल, तुम्हारी नजर बड़ी पैनी है। जादूगर फिर झेम गया। अब जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई और बोला, ये मेरा अंतिम और सबसे कठिन जादू है। अगर तुम इसे भी झूठ साबित कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तेरी बुद्धि सबसे बड़ी है। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया, उस पर कुछ झाड़ा और अचानक पत्थर चमकदार हो गया। वो सोने जैसा दिखने लगा। दरबार में सबकी आंखें चौंधिया गई। अकबर बोले,
अगर ये सचमुच सोना है तो हम तुझे इनाम देंगे। पर बीरबल ने कहा, हुजूर, हमें इसकी परीक्षा करनी चाहिए। उसने गार्ड से कहा, इसे पानी में डालो। पत्थर पानी में डूब गया। फिर बोला, अब इसे रगड़ो। थोड़ी देर बाद पत्थर का रंग उतर गया और असली चेहरा सामने आ गया। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये सोना नहीं, बस पीले रंग का धातु पाउडर था जिसे इसने सतह पर चढ़ा दिया था। अकबर ठाका लगाकर बोले, वाह बीरबल, तूने फिर साबित कर दिया कि तेरी बुद्धि असली सोने से भी कीमती है। जादूगर चुपचाप खड़ा था, सिर झुका हुआ। पर अब जादूगर बोला, मैं हार नहीं मानता। देखो, मैं अभी गायब हो जाऊंगा। उसने अपनी चादर हवा में उछाली और जैसे ही वो नीचे गिरी, जादूगर गायब। दरबार में सब दंग रह गए। अकबर बोले, ये कहा गया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए इशारा किया, हुजूर, ये गायब नहीं हुआ, बस चतुराई से छिपा है। वो मंच के पास गया जहां फर्श के नीचे एक छोटी सी दरार थी। बीरबल ने जमीन पर पैर मारा और अचानक फर्श का एक हिस्सा खुल गया। वहीं से जादूगर बाहर निकल आया, पसीने में तरबतर। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, लगता है बीरबल की बुद्धि से बचना असंभव है। हारकर जादूगर बोला, महाराज, मैं मानता हूं कि मेरा सारा जादू बस छल था। असली शक्ति तो बुद्धि और सच्चाई में है। मैं ये सब लोगों को मूर्ख बनाकर धन कमाने के लिए करता था। पर आज समझ आया कि जो सच्चाई को जीत ले वही असली जादूगर है। अकबर बोले, अगर तू अपनी शक्ति अच्छे कामों में लगाए तो तुझे सच्चा सम्मान मिलेगा। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, असली जादू मंत्रों में नहीं, मन में होता है। जो मन को जीत ले वही सबसे बड़ा तांत्रिक होता है। जादूगर ने अकबर और बीरबल के चरणों में झुककर कहा, आज से मैं लोगों को सच्चाई का जादू सिखाऊंगा। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज बीरबल ने फिर साबित किया कि ज्ञान सबसे बड़ा जादू है। जो बुद्धि से काम ले वो हर मायावी शक्ति को हरा सकता है। दरबार में तालियां बज उठीं। बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, झूठे जादू का अंत हमेशा सच्चे विवेक से होता है, और जो व्यक्ति अपने भ्रमों से मुक्त हो जाए वही असली ज्ञानी है। मोरल, सीख, असली जादू मंत्रों या छल में नहीं, बल्कि सच्चाई, ज्ञान और विवेक में होता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से अंधविश्वास को मात दे वही सच्चा विजेता है। बीरबल और वो मूर्ख राजा जिसने अपने ही राज्य को बेच डाला। दरबार में उस दिन कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और चारों तरफ दरबारी बड़े ध्यान से किसी चर्चा में जुटे थे। बीरबल अपनी जगह पर मुस्कुराते हुए बैठे थे, क्योंकि वे जानते थे कि जब भी दरबार में चुप्पी के बाद शोर होता है तो या तो कोई मूर्ख आने वाला होता है या फिर कोई अद्भुत कहानी शुरू होने वाली होती है। उसी समय महल के द्वारपाल ने घोषणा की, हुजूर, पड़ोसी राज्य का राजा हरिराम अपनी अजीब शिकायत लेकर आया है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। राजा होकर शिकायत? ये तो देखने लायक बात है। बुलाओ उसे। दरबार के फाटक खुले और अंदर आया एक गोलमटोल चमकदार कपड़ों में लिपटा हुआ राजा। उसके सिर पर सोने का मुकुट था, पर चाल में इतनी गलती कि कोई भी देख ले ये राजा तो मूर्ख है या नौसिखिया। राजा हरिराम झुककर बोला, महाराज अकबर, मेरी मदद कीजिए, मैं मुसीबत में पड़ गया हूं। अकबर बोले, कहो क्या हुआ? वो बोला, मैंने गलती से अपना राज्य बेच दिया है। दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया, यहां तक कि अकबर भी मुस्कुरा पड़े। क्या कहा? राजा होकर अपने ही राज्य को बेच दिया? राजा हरिराम सिर झुकाकर बोला, हुजूर, हां, पर वो धोखेबाज था। उसने कहा कि ये बस एक समझौता है और मैं बिना पढ़े उस पर मुहर लगा बैठा। अब वो मेरे राजमहल, सैनिक और जनता पर अधिकार जता रहा है। बीरबल के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। उन्होंने धीरे से कहा, हुजूर, मामला गंभीर तो है,
पर दिलचस्प भी। अकबर बोले, तो बीरबल, तुम ही देखो इस मूर्ख राजा का राज्य कैसे लौटाया जा सकता है। बीरबल ने राजा हरिराम की आंखों में झांक कर पूछा, महाराज, आपने दस्तावेज पर बिना पढ़े मुहर क्यों लगा दी? हरिराम ने शर्माते हुए कहा, वो कह रहा था कि ये दोस्ती का करार है। मैंने सोचा कागजी बातों में क्या रखा है। बीरबल बोला, राजा हरिराम, आपने मूर्खता की पराकाष्ठा कर दी, मगर चिंता मत करें, अब आपका राज्य उसी मूर्खता से वापस भी आएगा। अकबर बोले, मतलब? बीरबल मुस्कुराए, मतलब अब हमें उस धोखेबाज को और बड़ा मूर्ख बनाना होगा। बीरबल ने दरबार से एक संदेश भिजवाया। राजा अकबर पड़ोसी राज्य के नए स्वामी राजा विक्रमलाल को अपने दरबार में आमंत्रित करते हैं। वो राजा हरिराम की भूमि पर उनका अधिकार मानते हैं और इसीलिए सम्मान देना चाहते हैं। 3 दिन बाद राजा विक्रमलाल बड़ी धूमधाम से दरबार में आया। उसकी चाल में घमंड था और चेहरे पर वो विजयी मुस्कान जो ठगों के पास होती है। वो बोला, महाराज अकबर, मैं आपके आमंत्रण से सम्मानित हूं। अब हरिराम का राज्य मेरा है। आप भी चाहें तो मेरे साथ व्यापार कर सकते हैं। बीरबल बोला, वाह, क्या बात कही आपने। महाराज अकबर व्यापार में बहुत रुचि रखते हैं, मगर बताइए, आपने उस राज्य को कितने में खरीदा? विक्रमलाल बोला, बस 100 सोने के सिक्के। बीरबल ने कहा, 100 सिक्कों में पूरा राज्य? ये तो सौदा नहीं, चमत्कार है। आप वाकई व्यापारी से ज्यादा जादूगर लगते हैं। अकबर बोले, बीरबल, हम भी ऐसा ही एक सौदा करना चाहते हैं। बीरबल ने कहा, जी हुजूर। महाराज विक्रमलाल, क्या आप अपना खरीदा हुआ राज्य हमें बेच देंगे? विक्रमलाल हंसा, अगर दाम अच्छा मिले तो क्यों नहीं। बीरबल बोला, ठीक है, हम आपको एक प्रस्ताव देते हैं। जितने सोने के सिक्कों में आपने राज्य खरीदा, उसके 10 गुना देंगे। विक्रमलाल के आंखें चमक उठीं, सच? बीरबल बोले, हां, मगर एक शर्त है। आपको अपने राज्य की हर वस्तु, हर नागरिक, हर पेड़ पौधे और हर चीज हमारे नाम लिखनी होगी, ताकि हम कानूनी रूप से मालिक बन सकें। विक्रमलाल बोला, ये तो ठीक है। और बीरबल बोले, इसमें जो भी व्यक्ति आपके राज्य का हिस्सा है, वो अब से हमारा प्रजा कहलाएगा, चाहे वो राजा हरिराम ही क्यों न हो। विक्रमलाल ने जल्दी से दस्तावेज तैयार करवाए और अपनी मुहर लगा दी, बिना पढ़े। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये तो वही मूर्खता दोहराई जो पहले हरिराम ने की थी। बीरबल मुस्कुराए, जी हुजूर, यही तो योजना थी। अब बीरबल ने दस्तावेज पढ़कर सुनाया। इन शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि विक्रमलाल ने न केवल राज्य बल्कि खुद को भी, क्योंकि वो राज्य का निवासी है, महाराज अकबर को बेच दिया है। दरबार में तालियों की गूंज फैल गई। अकबर हंस पड़े, तो अब तुम हमारे दास हो विक्रमलाल। और राजा हरिराम फिर से अपने राज्य के राजा। विक्रमलाल का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोला, नहीं नहीं, ये तो मजाक है। बीरबल बोला, मजाक नहीं महाराज, ये वही दस्तावेज है जिस पर आपने अपनी मुहर लगाई थी, बिना पढ़े। दरबारियों की हंसी दीवारों से टकराने लगी। राजा हरिराम झुककर बोला, बीरबल जी, आपने तो मेरी इज्जत लौटा दी। बीरबल मुस्कुराए, राजा को राज करना चाहिए और व्यापारी को व्यापार, पर जब दोनों की जगह बदल जाती है तो राज्य बिकता नहीं, मूर्खता बिकती है। अकबर बोले, बीरबल, आज फिर तुमने बुद्धि का कमाल दिखाया। मूर्खता का इलाज मूर्खता से ही किया और न्याय को भी हंसी के साथ लौटा दिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां लोग समझे बिना हस्ताक्षर कर देते हैं, वहां अक्ल की दरकार हमेशा रहेगी। हुजूर। राजा हरिराम ने बीरबल को सोने की थाल भेंट की और बोला, आज से मेरे राज्य में हर करार पढ़कर ही साइन होगा, और जो नहीं पढ़ेगा उसे राजा हरिराम कहा जाएगा। पूरा दरबार फिर हंसी में डूब गया। कहानी का सार, मोरल, मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती, पर अक्ल अगर साथ हो
तो मूर्खता भी औजार बन जाती है। कभी भी किसी दस्तावेज पर बिना समझे हस्ताक्षर न करें, वरना आप भी अपने ही राज्य से बाहर हो सकते हैं। बीरबल की यही पहचान है। जहां समस्या हंसती है, वहां समाधान मुस्कुरा देता है। दरबार में आई अंधी औरत, जिसने बीरबल को दी सबसे कठिन चुनौती। अकबर के भव्य दरबार में सूरज की किरणें संगमरमर के फर्श पर सुनहरे पैटर्न बना रही थी। दरबारियों की कतार में आज कुछ असामान्य हलचल थी। सभी के चेहरे पर उत्सुकता थी, क्योंकि आज दरबार में एक अंधी औरत आने वाली थी, जो दावा कर रही थी कि वो बीरबल से एक ऐसी चुनौती देने जा रही है जिसका जवाब इस धरती पर कोई नहीं दे सकता। अकबर ने उत्सुकता से कहा, क्या कहा तुमने, मंसूर? एक अंधी औरत हमें चुनौती देने आई है और वो बीरबल को ही चुनौती देना चाहती है? मंसूर ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर। उसने कहा कि अगर बीरबल उसका सवाल हल नहीं कर पाए तो उसे राज दरबार का सबसे बड़ा ढोंगी कहा जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी हल्का हंस पड़े। एक अंधी औरत, और वो भी बीरबल को चुनौती। पर अकबर मुस्कराए। बीरबल, लगता है आज तुम्हारी परीक्षा है। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहां बादशाह का दरबार हो, वहां किसी की भी परीक्षा छोटा नहीं होता, हुजूर। बुलवाइए उस औरत को। दरबार के द्वार पर झंझनाते पायल की आवाज आई। रेशमी लेकिन साधारण कपड़ों में एक छड़ी के सहारे एक अंधी औरत आई। उसकी उम्र करीब 50 वर्ष रही होगी। चेहरे पर आत्मविश्वास था और आवाज में ऐसी दृढ़ता कि दरबार के विद्वान भी सहम गए। वो बोली, जहांपना, मैं गांव की एक सामान्य औरत हूं, लेकिन मेरी आंखें भले अंधी हो, पर मेरा दिमाग तेज है। मुझे कहा गया कि आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल है। अगर ये मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो इन्हें बुद्धिमान नहीं, चालाक कहा जाएगा। अकबर हंसे, बात में दम है। तो बताओ, तुम्हारे वो 3 सवाल क्या है? औरत बोली, नहीं, मैं एक एक करके पूछूंगी। पहला सवाल अभी, बाकी 2 बाद में। और याद रखना, जवाब गलत हुआ तो बीरबल को अपने माथे पर मूर्ख का टीका लगाना होगा। दरबारियों में ठहाका पड़ा, लेकिन अकबर ने इशारा किया, शांति। बोलो, पहला सवाल क्या है? अंधी औरत ने कहा, मेरी पहली चुनौती है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हर कोई सुनता है लेकिन कोई देख नहीं सकता? और अगर तुमने जल्दीबाजी में जवाब दिया तो समझो हार गए। सारे दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा हवा, किसी ने कहा आवाज, किसी ने कहा सपना। लेकिन बीरबल मुस्कुराया। वो बोला, माई, इसका उत्तर है सच्चाई। उसे हर कोई सुनना चाहता है, पर देखना कोई नहीं चाहता। दरबार में कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा, फिर गूंज उठा तालियों से। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, जवाब दिल को छू गया। अंधी औरत मुस्कुराई। ठीक है, पहला सवाल सही था, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। अंधी औरत ने अगला सवाल पूछा, बताओ बीरबल, वो क्या है जो दूसरों के लिए रोशनी फैलाती है पर खुद हमेशा अंधेरे में रहती है? दरबारी माथा पकड़कर सोचने लगे। किसी ने कहा सूरज, किसी ने कहा दीपक, लेकिन वो बोली, नहीं, दीपक तो खुद रोशनी में होता है। सभी चुप। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, माई, उसका उत्तर है ज्ञान। ज्ञान दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है, पर जो इसे बांटता है वो कभी गर्व के अंधेरे में नहीं रहता। अंधी औरत ने कहा, वाह, ये जवाब तो किसी ज्ञानी के ही योग्य था। अब उसने तीसरा और अंतिम सवाल पूछा, बीरबल, अब बताओ वो क्या है जिसके बिना हर इंसान अंधा है, चाहे उसकी आंखें क्यों न हो? पूरा दरबार चुप। अकबर भी गहराई से सोचने लगे। बीरबल ने थोड़ा झुककर कहा, माई, उसका उत्तर है दयालुता। जिस इंसान में दया नहीं, वो भले देखता हो पर अंधा है, क्योंकि बिना दया के मन अंधकार में रहता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अकबर ने खड़े होकर ताली बजाई। बीरबल,
तुमने न केवल सवालों का उत्तर दिया बल्कि इंसानियत का सार भी बताया। अंधी औरत ने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरा उद्देश्य बीरबल को नीचा दिखाना नहीं था। मैं ये देखना चाहती थी कि क्या इस दरबार में कोई ऐसा है जो आंखों से नहीं, दिल से देखता है। आज मुझे पता चल गया कि बीरबल केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि हृदयवान भी है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, माई, तुम कौन हो? तुम्हारे प्रश्न इतने गहरे हैं कि ये किसी सामान्य औरत के नहीं लगते। औरत ने कहा, जहांपनाह, मैं अंधी जरूर हूं, पर पहले मैं एक शिक्षिका थी। मेरे गांव में लोग झूठ बोलना, धोखा देना और दूसरों का मजाक उड़ाना सीख गए थे। मैं यहां आई ये देखने की क्या सच्चा न्याय और सच्ची बुद्धि इस दरबार में अब भी जीवित है। और आज मुझे यकीन हो गया, अगर ऐसे लोग संसार में हैं तो सच्चाई कभी नहीं मरेगी। अकबर ने भावुक होकर कहा, माई, तुमने आज हमें भी सिखा दिया कि आंखों से देखने वाले नहीं, दिल से महसूस करने वाले ही सच्चे ज्ञानी हैं। अकबर ने आदेश दिया, इस माई को हमारे खजाने से सोने के 100 मोहरे दी जाए और उसके गांव में एक विद्यालय बनवाया जाए जहां गरीब और अंधे लोग भी पढ़ सकें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, असली पुरस्कार तो वो ज्ञान है जो इस माई ने आज हम सबको दिया कि आंखें देख सकती हैं पर समझ नहीं सकती। समझ वही कर सकता है जिसके मन में दया हो। अंधी औरत ने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल, आज तुमने साबित किया कि जो दिल से देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। और वो मुस्कुराते हुए बाहर चली गई, पीछे छोड़ गई एक ऐसी सीख जो सदा अमर रहेगी। कहानी का सार, मोरल ऑफ दी स्टोरी, असली अंधापन आंखों का नहीं, मन का होता है। जिस इंसान में दया, सच्चाई और ज्ञान की दृष्टि है, वही संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। महल के सोने के प्याले की चोरी, बीरबल की अनोखी जांच। आगरा के शाही महल में उस दिन सुबह कुछ ज्यादा ही हलचल थी। पहरेदार इधर उधर भाग रहे थे, दासियां घबराई हुई थी और दरबारी कानाफूसी कर रहे थे। वजह थी, बादशाह अकबर का सबसे प्रिय सोने का प्याला गायब हो गया था। वो प्याला साधारण नहीं था, शुद्ध सोने का बना, उस पर नगीने जड़े थे। और कहा जाता था कि अकबर को जब शाहिरान ने भेंट में दिया था, तब उन्होंने वचन दिया था कि वो प्याला कभी किसी के हाथ से न खोएंगे। अकबर ने गुस्से में दहाड़ लगाई, किसी ने मेरी नाक कटवा दी है। दरबार के बीचों बीच से सोने का प्याला गायब हो जाए और किसी को पता तक न चले, ये कैसे मुमकिन है? सिपाही चुप थे, मंत्री डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। तभी अकबर ने आदेश दिया, जो भी इस चोरी का राज खोलेगा उसे 100 अशर्फिया और दरबार में इज्जत का मुकाम मिलेगा। और अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसके सिर पर तलवार गिरेगी। दरबार सन्नाटे में डूब गया। अकबर ने तुरंत दरबारियों की सूची मंगवाई। उस रात प्याले के पास केवल 4 लोग आए थे। 1 रसोइया बख्शू, 2 सफाई करने वाली जमीला, 3 पहरेदार अब्बास, 4 और दरबार का खजांची मीर खान। चारों को दरबार में बुलाया गया। अकबर ने एक एक से सवाल किया, बख्शू, तुमने प्याले को देखा था? हुजूर, मैं तो बस रसोई से दूध लेकर आया था। प्याले में दूध डालकर चला गया, वो कांपते हुए बोला। जमीला ने कहा, मैंने तो बस झाड़ू लगाया था, प्याला पहले से मेज पर रखा था। अब्बास ने कहा, मैंने दरवाजा बंद किया था, लेकिन उसके बाद मीर खान अंदर गए थे। मीर खान बोला, हुजूर, मैं तो बस हिसाब देखने गया था, प्याला तब तक वही था। अकबर ने गुस्से से कहा, चारों में से कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन कौन? अकबर ने दरबार में आदेश दिया, बीरबल को बुलाओ। अगर वो भी इस चोरी का हल नहीं निकाल सके तो उसका बुद्धि का घमंड मैं आज मिटा दूंगा। कुछ ही देर में बीरबल आया। दरबार का माहौल देखकर उसने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, लगता है आज किसी ने आपका दिल भी चोरी कर लिया है। या बस प्याला?
अकबर ने तमतमाकर कहा, बीरबल, मजाक का वक्त नहीं है। मेरा सोने का प्याला गायब है। 4 लोग शक के घेरे में हैं। अगर तुम सच्चाई नहीं निकाल पाए तो इस बार तुम्हारी जगह कोई और मंत्री होगा। बीरबल शांत स्वर में बोला, हुजूर, सच्चाई कभी छिपती नहीं, बस उसे देखने की नजर चाहिए। मुझे बस एक दिन दीजिए। बीरबल ने चारों को बुलवाया और कहा, आज रात तुम सब महल में ही रहोगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं कल सुबह तक चोर का चेहरा देख लूंगा। सबने हामी भर दी। रात में बीरबल ने चारों के कमरों में जाकर एक एक लकड़ी का डंडा दिया और कहा, यह डंडा जादुई है। जो चोर होगा उसका डंडा सुबह तक 1 अंगुल बढ़ जाएगा। ईमानदार का डंडा जस का तस रहेगा। चारों को डर लगने लगा। बीरबल मुस्कुराकर चला गया। रात लंबी थी। सब सोने की कोशिश कर रहे थे, पर एक व्यक्ति करवटें बदलता रहा। मीर खान, खजांची। वो सोच रहा था, अगर डंडा सच में बढ़ गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। क्या करूं? उसने धीरे धीरे उठकर चाकू से अपने डंडे का सिरा थोड़ा काट दिया, ताकि अगर वो बढ़ भी जाए तो सुबह वैसा ही लगे। सुबह दरबार में चारों को बुलाया गया। बीरबल ने उनके डंडे एक एक कर नापे। बख्शू, जमीला और अब्बास तीनों के डंडे बराबर थे, पर मीर खान का डंडा थोड़ा छोटा निकला। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये क्या मतलब हुआ? बीरबल मुस्कराया, हुजूर, जादू तो कोई नहीं था। मैंने बस चोर के डर को आजमाया था। जिसने चोरी की है उसे अपने पकड़े जाने का डर सताता है। यही डर उसके हाथों से सच्चाई उगलवाता है। मीर खान ने रात में डंडा काट दिया, इसलिए उसका छोटा हो गया। अकबर बोले, मीर खान, क्या बीरबल सही कह रहा है? मीर खान जमीन पर गिर पड़ा। हुजूर, माफी चाहता हूं। मुझे एक बड़ी रकम की जरूरत थी। सोचा प्याला बेच दूंगा, लेकिन बीरबल के डंडे ने मेरा राज खोल दिया। मीर खान को जेल भेज दिया गया। लेकिन बीरबल ने पूछा, हुजूर, मुझे लगता है कि मीर खान अकेला नहीं था। किसी ने उसे उकसाया है। अकबर चौंक गया। क्या मतलब? मीर खान जैसा चालाक व्यक्ति बिना भरोसे के इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए। अकबर ने मंजूरी दी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया और कहा, मुझे पता है, मीर खान ने प्याला अकेले नहीं चुराया। किसी ने उसे आदेश दिया था। सभी मंत्री हैरान थे। तभी बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, आज मैं बताऊंगा कि असली साजिश किसने की। उसने एक थाली में साधारण प्याला रखा और कहा, यह वही सोने का प्याला है, लेकिन जिसे असली चोर ने छुआ था उसके हाथ आज भी कांपेंगे। सबको थाली छूने को कहा गया। एक एक कर सबने थाली को छुआ। अंत में जब मुख्यमंत्री अफजल खान की बारी आई तो उसके हाथ सचमुच कांपने लगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, यही असली साजिश करता है। मीर खान को लालच और आदेश दोनों इसी ने दिया। अकबर ने अविश्वास से पूछा, साबित कर सकते हो बीरबल? बीरबल बोला, जब मैंने मीर खान से पूछताछ की, उसने बताया कि प्याला उसने एक थैले में छिपाया था और वो थैला उसने किसी और के हवाले किया। मैंने उस थैले को खोज निकाला। उसमें अफजल खान के दस्तखत थे। दरबार में हलचल मच गई। अफजल खान घुटनों पर गिर पड़ा। हुजूर, मैंने बस मीर खान को उकसाया था। असल में मैं दरबार की सत्ता में बीरबल से ईर्ष्या करता था। सोचा था ये मामला बीरबल सुलझा नहीं पाएगा और मुझे उसका स्थान मिलेगा। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने शाही महल को अपमानित किया है, तुम्हारी सजा होगी। लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां बादशाह का दिल बड़ा हो वहां सजा छोटी होनी चाहिए। इसे माफ कर दीजिए, पर एक शर्त पर। इसे अब से हर दिन गरीबों को खाना खिलाना होगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी दया और बुद्धि दोनों ही बेमिसाल है। प्याला वापस लाया गया और उसी दिन शाही भोज हुआ। बीरबल को 100 अशर्फिया
और दरबार का रक्षक की उपाधि दी गई। दरबार में सब हंसते हुए बोले, जहां बीरबल की बुद्धि है वहां सच्चाई छिप नहीं सकती। अकबर ने हंसते हुए कहा, और जहां बीरबल नहीं वहां शायद प्याले ही नहीं बचेंगे। सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। झूठ चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, सच्चाई की रोशनी में टिक नहीं सकता, और डर हमेशा उसी को सताता है जिसने गलत किया हो। महल की रसोई में हुई चोरी और बीरबल का जाल। एक दिन अकबर के महल में सूर्योदय से पहले हलचल मच गई। शाही रसोई से धुआं नहीं बल्कि शोर उठ रहा था। नौकर चाकर, बावर्ची, पहरेदार सब किसी न किसी पर शक कर रहे थे। किसी की आवाज गूंज रही थी, मालूम है कल रात कोई शाही रसोई में घुसा और महाराज के लिए तैयार किया गया कीमती खीर का पात्र गायब हो गया। वो खीर कोई साधारण नहीं थी। उसमें केसर, चांदी की वर्क और 100 मन बादाम पिस्ता डले थे। वो खीर अकबर के खास मेहमान, काबुल के सुल्तान के लिए बनाई गई थी, पर अब वो गायब थी। अकबर तमतमाए दरबार पहुंचे। किसने हिम्मत की शाही रसोई से चोरी करने की? बावर्ची, रसोइये और नौकर सभी कांप रहे थे। हर कोई अपनी सफाई दे रहा था। जहां अपना, हमने तो रात के बाद ताला लगा दिया था। हुजूर, मैं तो बर्तन धोकर गया था। मैंने तो पहरा भी दिया था, फिर भी कोई अंदर गया कैसे? अकबर की त्योरियां चढ़ी। बीरबल, अब ये तुम्हारा मामला है। चोर का पता लगाओ और जल्दी लगाओ, क्योंकि कल सुल्तान आने वाले हैं और बिना उस खीर के हम उन्हें क्या खिलाएंगे? बीरबल मुस्कुराए, झुककर बोले, जहां पनाह, अगर रसोई में चोरी हुई है तो चोरी सिर्फ खीर की नहीं, विश्वास की भी हुई है। चोर को पकड़ना कठिन नहीं, अगर उसे अपनी गलती का स्वाद चखाया जाए। बीरबल तुरंत शाही रसोई पहुंचे। रसोई बहुत बड़ी थी। तांबे के बर्तन, चांदी के चमचे, मसालों की खुशबू और कोनों में रखे दाल घी के घड़े। उन्होंने दरवाजे का निरीक्षण किया। ताला टूटा नहीं था, अर्थात चोर अंदर का ही था। बीरबल ने सारे कर्मचारियों को बुलाया, बावर्ची, मसाले पीसने वाले, दूध उबालने वाले, बर्तन धोने वाले और पहरेदार तक। कुल कितने लोग काम करते हैं यहां? हुजूर, 25। बीरबल ने सबको ध्यान से देखा। सबके चेहरे पर डर था, लेकिन 2-3 लोगों के चेहरे पर कुछ ज्यादा बेचैनी थी। उन्होंने पूछा, कल रात कौन सबसे आखिरी में यहां से गया? एक लंबा, दुबला बावर्ची आगे बढ़ा। हुजूर, मैंने दरवाजा बंद किया और चाबी पहरेदार को दे दी। बीरबल ने पूछा, और पहरेदार? हुजूर, मैंने चाबी रख ली थी, फिर दरवाजे के पास ही सो गया। अच्छा, बीरबल बोले, तो चोरी उस समय हुई जब या तो ताला खुला था या चाबी काम आई। उन्होंने रसोई की जमीन पर झुककर देखा। घी के छोटे छोटे निशान थे, जैसे किसी ने बर्तन उठाकर बाहर ले गया हो। निशान महल के पिछवाड़े के दरवाजे की ओर जाते थे। बीरबल मुस्कुराए। चोर का पता लगाना आसान है, बस उसके लालच को पकड़ना होगा। उन्होंने घोषणा की, आज रात सब लोग फिर से रसोई में रहेंगे। वही काम करेंगे जैसे हर रोज करते हैं, पर आज एक नई खीर बनेगी, और ये खीर वही व्यक्ति पकाएगा जिसने कल वाली बनाई थी। सबने सिर हिलाया, पर आज कोई भी बाहर नहीं जाएगा। रात में दरवाजा मैं खुद बंद करूंगा। रात आई। बीरबल ने खास खीर बनवाई, पर इस बार उसमें हल्का सा जादुई मिश्रण मिलाया गया। नीम का रस, जो खीर को कड़वा बना देता था, पर स्वाद में मीठापन बनाए रखता था। रात में सब लोग खीर बनाने में लगे। खीर पकने लगी और खुशबू फैल गई। बीरबल ने कहा, अब इस खीर को कोई नहीं छुएगा, इसे सुबह तक यही रखा रहेगा। सबने हां में हां मिलाई और अपने बिस्तर पर चले गए। बीरबल खुद एक कोने में छुप गए। रात के तीसरे पहर महल में सन्नाटा था। रसोई में हल्की हवा के साथ खीर की खुशबू तैर रही थी। तभी दरवाजा हल्का सा चरमराया
और एक परछाई अंदर घुसी। धीरे धीरे वो चूल्हे के पास पहुंची और बर्तन की ढक्कन उठाई। बस एक चम्मच, उसने फुसफुसाया। बीरबल ने दूर से देखा। वो वही दुबला बावर्ची था जिसने कहा था कि वो आखिरी में गया था। उसने खीर का स्वाद लिया और तुरंत उसका चेहरा बिगड़ गया। छी, ये तो कड़वी है। वो थू-थू करता बाहर भाग गया। बीरबल मुस्कुराए। बस, अब पक गया चोर। सुबह दरबार लगा। अकबर तख्त पर बैठे थे और सब कर्मचारी खड़े। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, चोर यही है, पर मैं उसे सीधे नहीं बताऊंगा। मैं एक चाल चलूंगा और वो खुद अपना चेहरा उजागर करेगा। उन्होंने सबसे कहा, कल रात की खीर में मैंने जादू मिलाया था। जिसने भी खीर का स्वाद चखा है, उसके मुंह से आज सुबह नीम की गंध आ रही होगी। दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, किसी पर डर। बीरबल बोले, अब सब मुंह खोलो, मैं जांचूंगा। सबने मुंह खोले। सबके मुंह से खुशबू आ रही थी, केसर और दूध की। सिवाय एक व्यक्ति के, उस दुबले बावर्ची के। उसके मुंह से अजीब कड़वाहट की गंध आई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यही है वो चोर जिसने खीर चखी थी। बावर्ची कांप गया। हुजूर, गलती हो गई। मैं तो बस थोड़ा स्वाद लेना चाहता था। मैंने सोचा, कल सुल्तान के लिए बनेगी, मैं चख लूं। अकबर ने तमतमाकर कहा, चोरी तो चोरी है, चाहे चम्मच भर ही क्यों न हो। अकबर बोले, बीरबल, इसे सख्त सजा दो ताकि दोबारा कोई ऐसा दुस्साहस न करे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं सजा दूंगा, पर ऐसी जो सुधार सिखाए। उन्होंने बावर्ची से कहा, तूने स्वाद का लालच किया। अब तू अगले 7 दिन तक महल की रसोई में सिर्फ गरीबों के लिए खाना पकाएगा और खुद वही खाना खाएगा जो तू उन्हें देगा। बावर्ची ने सिर झुका लिया। मैं मान गया, बीरबल साहब। अब समझ गया कि खाना बनाने में स्वाद से ज्यादा भावना का मूल्य होता है। 7 दिन बाद जब उसने गरीबों को खाना खिलाया तो वो खुद बदल गया। उसने कहा, अब मुझे पता चला कि सच्चा स्वाद तृप्त पेट में नहीं, संतुष्ट मन में है। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम्हारी सजा ने उसे सच्चा बावर्ची बना दिया। तुमने सजा नहीं दी, शिक्षा दी। रात में बीरबल को एक पहरेदार ने बताया, हुजूर, वो बावर्ची रात में फिर रसोई में गया था, पर इस बार उसने चोरी नहीं की। वो गरीबों के लिए रोटियां बांट रहा था। बीरबल मुस्कुराए। कभी कभी सुधार ही सबसे बड़ा इनाम होता है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में कहा, जहां पनाह, मैंने रसोई का चोर तो पकड़ा, पर मैंने इंसान भी लौटाया। आज वो चोर नहीं, समाज के लिए रसोइया है। अकबर ने आदेश दिया, आज से वो शाही रसोई का प्रमुख बावर्ची होगा, क्योंकि जिसने गलती से सीखा वो ईमानदारी से काम करेगा। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने हमेशा देखा है, हर अपराधी में इंसान बचा रहता है। अगर हम उसे सजा की जगह समझ देंगे तो वो इंसान लौट आएगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि की सबसे बड़ी शक्ति क्षमा है और सजा की सबसे बड़ी जीत सुधार है। दिन बीते और वही रसोई फिर खुशबू से भर गई। अब उस बावर्ची के हाथ से जो भी खाना बनता, उसमें एक अलग स्वाद होता, पश्चाताप और प्रेम का मिश्रण। वो हर गरीब को खाना खिलाने से पहले खुद खाता नहीं था। बीरबल अक्सर मुस्कुराकर कहते, देखो, अब महल की रसोई में चोरी नहीं होती, क्योंकि वहां तृप्त मन काम करता है। कहानी की सीख, मोरल, गलती करने वाला अपराधी नहीं, अगर उसमें सुधार की इच्छा हो। सजा से डर नहीं, सीख से बदलाव आता है। और सच्चा स्वाद उस भोजन में है जो ईमानदारी और प्रेम से बना हो। जब अकबर ने कहा, मुझे वो चीज लाकर दो जो हर किसी के पास हो। एक दिन बादशाह अकबर अपने शानदार सिंहासन पर बैठे थे। दरबार में चमकते झूमर, रत्न जड़ित फर्श और सुगंधित इत्र की महक चारों ओर फैली थी।
मगर आज अकबर के चेहरे पर हल्की ऊब थी। बीरबल ने देखा और मुस्कुराकर पूछा, हुजूर, आज कुछ मन नहीं लग रहा क्या? व्यापारी ने लंबी सांस ली। सुकून नहीं है बीरबल साहब, हर वक्त किसी न किसी डर में जीता हूं, चोरी का, घाटे का, बीमारी का। बीरबल सोच में पड़ गए। अब बीरबल एक गरीब मजदूर के झोपड़े में पहुंचे। वो आदमी फटे कपड़ों में भी मुस्कुरा रहा था, अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, तेरे पास कुछ नहीं, फिर भी तू खुश कैसे है? मजदूर बोला, हुजूर, मेरे पास खुश रहने की आदत है, लेकिन एक चीज है जो हर वक्त मेरे पास रहती है, मुसीबत। कभी पेट की, कभी काम की। बीरबल मुस्कुराए। हर किसी के पास किसी न किसी रूप में मुसीबत तो है ही। अगले दिन बीरबल एक साधु के पास पहुंचे, जो जंगल के किनारे समाधि में बैठे थे। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और कहा, महात्मन, एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। वो क्या है जो हर किसी के पास होता है? साधु ने आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, हर किसी के पास अहंकार होता है। कोई अपने धन का, कोई अपने ज्ञान का, कोई अपने दुख का। बीरबल ने सिर झुकाया। आपका उत्तर गहरा है, पर मैं वो जवाब चाहता हूं जो सबको जोड़ दे, अलग न करे। साधु मुस्कुराए। तो फिर जाओ, जीवन के हर कोने को देखो, वहां उत्तर खुद चलकर आएगा। बीरबल तीसरे दिन राजकीय कारागार पहुंचे। वहां कैदियों को देखा। कोई राजा के खिलाफ साजिश में था, कोई चोरी में, कोई झूठे आरोप में। बीरबल ने पूछा, तुम सबके पास क्या है जो कोई छीन नहीं सकता? एक बूढ़ा कैदी बोला, हमसे सब छिन गया, आजादी, सम्मान, परिवार, पर एक चीज अब भी हमारे पास है, पछतावा। बीरबल ने गहरी सांस ली। पछतावा, मुसीबत, अहंकार, क्या यही वो चीज है जो सब में समान है? वो सोचते हुए महल लौट आए। उधर अकबर दरबार में बेचैन थे। 3 दिन बीतने वाले हैं और बीरबल अब तक लौटा नहीं। कहीं वो भी हार न मान गया हो? दरबारी कानाफूसी करने लगे। अब की बार तो बीरबल की मूछे गई समझो। लेकिन तभी दरवाजे पर आवाज गूंजी, हुजूर, बीरबल हाजिर है। सारे दरबारी सीधी मुद्रा में बैठ गए। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपने पूछा था, वो चीज कौन सी है जो हर किसी के पास होती है? मैंने अमीर गरीब, साधु चोर, स्त्री पुरुष, सबको देखा, और अब मेरे पास जवाब है। अकबर उत्सुक होकर बोले, तो बताओ बीरबल। बीरबल बोला, हर किसी के पास एक दिल होता है, जो महसूस करता है, डरता है, रोता है और प्यार भी करता है। लेकिन साथ ही हर किसी के दिल में कुछ पाने की चाह भी होती है। वो चाह वही चीज है जो हर किसी के पास होती है, चाहे राजा हो या रंक। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, मतलब? बीरबल बोला, हुजूर, अमीर चाहे और अमीर होना चाहता है, गरीब चाहे पेट भर खाना, विद्वान चाहे नाम, सैनिक चाहे जीत। सबके पास इच्छा है। यही इंसान को जीवित रखती है, चलाती है और कभी कभी गिराती भी है। इसलिए इच्छा ही वो चीज है जो हर किसी के पास होती है। अकबर कुछ पल तक सोचते रहे, फिर हंस पड़े। वाह बीरबल, इस बार तुमने तो सचमुच मेरे मन का आईना दिखा दिया। सच है, अगर मैं संतुष्ट होता तो आज ये सवाल ही न पूछता। दरबारी भी हंसने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहा, और दरबार के नियम के मुताबिक बीरबल को 1000 अशर्फियां इनाम में दी जाए, बाकियों का महीना माफ किया जाए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया होगा कि इंसान की सबसे बड़ी गरीबी है संतोष का अभाव। इनाम लेने के बाद बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मुझे एक बात कहनी है। बोलो बीरबल। अगर कभी कोई चीज ऐसी मिले जो हर किसी के पास हो, पर फिर भी कोई उसे बांटना चाहे, तो वो मुस्कान होगी, क्योंकि वो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। अकबर ने ठहाका लगाकर कहा, बीरबल, तुम न हो तो दरबार सुना लगता है।
अगले दिन दरबार में लोग बीरबल से पूछने लगे, मंत्री जी, आपने कैसे तय किया कि इच्छा ही वो चीज है? बीरबल बोले, क्योंकि मैंने देखा। अमीर के पास धन था पर चैन की इच्छा थी, गरीब के पास चैन था पर धन की इच्छा थी, साधु के पास ज्ञान था पर मुक्ति की इच्छा थी, कैदी के पास पछतावा था पर आजादी की इच्छा थी। इसलिए इच्छा ही सबकी साथी है, चाहे वो सुख दे या दुख। उस शाम अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर इच्छा हर किसी के पास है तो क्या ये अच्छी चीज है या बुरी? बीरबल ने हंसकर कहा, हुजूर, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो इच्छा किस दिशा में है। अगर मनुष्य की इच्छा दूसरों को छलने की हो तो वो विनाश है, और अगर इच्छा दूसरों को हंसाने, जीने, मदद करने की हो तो वही ईश्वर है। अकबर मुस्कराए, तब तो बीरबल, तुम्हारी इच्छा सबसे पवित्र है। उस दिन दरबार में उत्सव हुआ। अकबर ने बीरबल को कहा, तुमने न सिर्फ मेरा प्रश्न सुलझाया बल्कि मेरी बेचैनी भी मिटा दी। अब समझ आया, जिस दिन मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर ले वही दिन सच्ची बादशाहत का दिन होगा। और बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। असली कला है उन्हें सही दिशा देना। कहानी की सीख, मोरल, हर इंसान के पास इच्छा होती है, वही उसे आगे बढ़ाती है। अगर इच्छा सही दिशा में हो तो जीवन सफलता बनता है, गलत दिशा में हो तो विनाश। संतोष ही असली धन है और मुस्कान उसका सबसे सुंदर आभूषण। अकबर बोले, बीरबल, रोज रोज लोगों की फरियाद सुनते सुनते मैं थक गया हूं। सब कुछ मेरे पास है, धन, सत्ता, वैभव, लेकिन फिर भी मन कुछ खोजता रहता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां खोज हो वहां कोई न कोई जवाब जरूर होता है, हुजूर। अकबर ने अचानक घोषणा कर दी, ठीक है बीरबल, अगर तुम सच में इतने समझदार हो तो मुझे वो चीज लाकर दो जो हर किसी के पास हो। अमीर के पास भी, गरीब के पास भी, राजा के पास भी, भिखारी के पास भी। दरबार सन्न रह गया। अकबर ने हुक्म दिया, सिर्फ बीरबल नहीं, सब दरबारी इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। जो सही चीज लाएगा उसे 1000 अशर्फियां इनाम में मिलेंगी, लेकिन जो गलत चीज लाएगा उसका 1 महीने का वेतन काट लिया जाएगा। सभी दरबारी हक्का बक्का रह गए। पहले मंत्री फजल खान आगे आए, हुजूर, मुझे लगता है वो चीज है सांस, हर किसी के पास है। अकबर मुस्कराए, अगर सांस हर किसी के पास है तो क्या मर चुके लोगों के पास भी है? फजल खान चुप। फिर मीर तकी बोले, वो चीज है नाम, हर किसी का होता है। अकबर बोले, लेकिन जो अनाथ या छोड़े गए नवजात होते हैं उनका नाम कौन रखता है? मीर तकी भी झेम गए। दरबार में हंसी छूट गई। किसी ने कहा कपड़े, किसी ने कहा आंसू, किसी ने कहा खुशी, पर अकबर ने हर जवाब को काट दिया। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा, तो बीरबल, अब तुम्हारी बारी है, बताओ वो चीज क्या है जो हर किसी के पास है? बीरबल मुस्कराया, हुजूर, जवाब तो मिल जाएगा, पर उसे पाने के लिए मुझे 3 दिन चाहिए। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, लेकिन अगर 3 दिन में जवाब न लाए तो तुम्हारा इनाम नहीं, बल्कि तुम्हारी मूंछें काट दी जाएंगी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल अगले ही दिन शहर की गलियों में निकल पड़े। सोचा, अगर मुझे जानना है कि हर किसी के पास क्या है तो मुझे हर वर्ग के लोगों को समझना होगा। वो पहले एक अमीर व्यापारी के घर पहुंचे। व्यापारी अपने सोने चांदी के गहनों में डूबा बैठा था। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम्हारे पास सब कुछ है, दौलत, सम्मान, घर परिवार, फिर भी क्या कमी है? जब अकबर ने कहा, मुझे वो चीज दिखाओ जो मरकर भी जीवित रहती है। एक दिन सुबह का समय था। बादशाह अकबर अपने खूबसूरत बाग में टहल रहे थे। चारों ओर फूलों की महक थी, मोर नाच रहे थे और तालाब में सूरज की परछाई चमक रही थी।
अकबर गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर सवालों की लकीरें थी। तभी बीरबल आया और झुककर सलाम किया। जहां पनाह, आज कुछ उदास लग रहे हैं, क्या बात है? अकबर ने कहा। बीरबल, मैंने आज सुबह एक चीज सोची और अब तक उसका जवाब नहीं मिला। बीरबल मुस्कराया। क्या सवाल है हुजूर? अकबर ने अपनी आंखों में चमक लाकर कहा। मुझे वो चीज दिखाओ जो मरकर भी जीवित रहती है। पूरा बाग शांत हो गया। पक्षी भी जैसे सुनने लगे हों। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, सवाल तो बहुत गूढ़ है, लेकिन जवाब उससे भी गूढ़ होगा। 3 दिन का समय दीजिए। अकबर बोले, 3 दिन, पर ध्यान रहे, अगर जवाब न मिला तो तुम्हारी हाजिरी दरबार से निलंबित कर दी जाएगी। बीरबल ने झुककर कहा, हुक्म सिर आंखों पर। रात आई। बीरबल अपने घर के आंगन में टहल रहे थे। आसमान में चांद था और मंद हवा चल रही थी। बीरबल बुदबुदाए, मरकर भी जीवित, क्या चीज है जो खत्म होकर भी रहती है? उनकी पत्नी रानी भी पास आई। क्या सोच रहे हैं महाराज? बीरबल बोले, जहांपनाह ने कठिन सवाल पूछा है, अब मुझे सच्चाई ढूंढनी होगी, वो जो इंसान के बाद भी जीवित रहती है। पत्नी मुस्कराई, शायद नाम या कर्म। बीरबल बोले, कभी कभी जवाब आंखों के सामने होता है, पर दिखता नहीं। मुझे सुबह एक यात्रा करनी होगी। सुबह सुबह बीरबल ने अपने घोड़े पर सामान बांधा और अकेले निकल पड़े। वे सोच रहे थे, सिर्फ दरबार में बैठकर जवाब नहीं मिलेगा, मुझे जनता में उतरना होगा। पहले वो गांव पहुंचे। एक किसान खेत में हल चला रहा था। बीरबल ने पूछा, काका, तुम्हारे पिता अब नहीं रहे? किसान बोला, नहीं हुजूर, पर उनका नाम आज भी खेत की मिट्टी में बसा है। उन्होंने जो जमीन हमें दी, वो आज भी हमारे जीवन का सहारा है। बीरबल ने मन में सोचा, मिट्टी में नाम, कर्म का असर, शायद यही शुरुआत है। फिर बीरबल एक छोटे नगर में पहुंचे, जहां एक वृद्ध कवि का देहांत हो चुका था, लेकिन वहां लोग उसकी कविताएं गा रहे थे। एक बालक ने कहा, बीरबल जी, हमारे कवि गुरु नहीं रहे, पर उनकी बातें आज भी हमारे दिलों में हैं। बीरबल मुस्कराए, तो ये भी जीवित है, भले ही शरीर नहीं। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जो विचार छोड़ जाए वो कभी नहीं मरता। आगे बढ़ते हुए बीरबल एक छोटे से मंदिर पहुंचे। वहां एक बूढ़ी मां दीपक जला रही थी। बीरबल ने पूछा, मां, ये दीपक क्यों जलाते हो? वृद्धा बोली, ये मेरे बेटे की याद में है, जो अब नहीं रहा, पर जब तक ये दीपक जलता है मुझे लगता है कि वो पास है। बीरबल ने देखा, हवा से डोलता हुआ दीपक जैसे कह रहा हो, शरीर मिटता है पर प्रेम नहीं। बीरबल के मन में कुछ पक्का हो गया, अब मैं दरबार जा सकता हूं। 3 दिन बीत चुके थे। अकबर दरबार में बैठे थे। चेहरे पर गंभीरता थी। दरबारी बुदबुदा रहे थे, क्या इस बार बीरबल हार जाएगा? अकबर बोले, बीरबल, वक्त पूरा हो चुका है, अब बताओ, वो क्या चीज है जो मरकर भी जीवित रहती है? बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, उसका नाम है विचार, कर्म और प्रेम। अकबर ने भौहें उठाई। विचार, कर्म और प्रेम, इसका मतलब समझाओ। बीरबल ने कहा, हुजूर, मनुष्य 3 चीजें पीछे छोड़ जाता है जो कभी नहीं मरती। एक विचार, जैसे एक कवि मर जाता है, लेकिन उसकी कविता सदियों तक जिंदा रहती है। कबीर, रहीम, मीरा, ये सब चले गए, पर उनके शब्द आज भी लोगों के होंठों पर हैं। 2 कर्म, एक किसान मर जाता है, लेकिन उसका लगाया पौधा हर साल फल देता है। एक शिक्षक नहीं रहता, पर उसका पढ़ाया शिष्य उसके नाम को अमर कर देता है। 3 प्रेम, प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। जैसे मां अपने बेटे की याद में दीप जलाती है, वो दीप उसके प्रेम का प्रतीक है, जो कभी नहीं बुझता। अकबर कुछ देर तक शांत रहे, फिर बोले, बीरबल, तुम्हारा जवाब दार्शनिक है, पर मैं प्रमाण चाहता हूं। क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? बीरबल मुस्कराए, हुजूर,
यही तो कठिनाई है। जो चीज अमर होती है उसे देखना नहीं, महसूस करना पड़ता है। फिर उन्होंने दरबार में 3 चीजें रखवाईं, एक पुस्तक, एक बीज और एक दीपक। बीरबल ने कहा, ये तीनों मरते हैं। किताब पुरानी होकर मिट जाती है, बीज जमीन में दब जाता है, दीपक की लौ बुझ जाती है, पर किताब का ज्ञान, बीज का पेड़ और दीपक की रोशनी, ये तीनों फिर जन्म लेते हैं। यही है वो चीज जो मरकर भी जीवित रहती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह शब्दों को जीवन दे दिया। अब बताओ, अगर यही सवाल मैं किसी आम आदमी से पूछूं तो वो क्या जवाब देगा? बीरबल हंसे, हुजूर, कोई कहेगा आत्मा, कोई कहेगा नाम, पर कोई ये नहीं सोचेगा कि ये तीनों एक ही है, विचार, कर्म और प्रेम। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बात सुनकर तो लगता है मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखेंगे। बीरबल ने झट से कहा, अगर आपकी हुकूमत में रहूंगा तो जरूर हुजूर, क्योंकि आपके जैसे बादशाह बार बार नहीं आते। अकबर ठाका लगाकर हंसे, हा हा हा, बीरबल, तुमने तो मौत को भी हरा दिया। उस दिन शाम को पूरा शहर उसी सवाल पर चर्चा कर रहा था, क्या वाकई कुछ मरकर भी जिंदा रहता है? किसी ने कहा, हां, नाम। किसी ने कहा, कर्म। किसी ने कहा, प्यार। और सबने एक सुर में कहा, बीरबल सही कहता था। सच्चे इंसान का असर कभी खत्म नहीं होता। रात को बीरबल फिर उसी बाग में गए जहां अकबर टहलते थे। चांदनी में तालाब चमक रहा था। उन्होंने जल में अपना चेहरा देखा और बुदबुदाए, जो मरता है वो शरीर है, जो जीवित रहता है वो विचार है। हवा चली, जैसे अकबर की आवाज कानों में आई, बीरबल, आज तुमने मुझे जीवन का अर्थ सिखाया है। बीरबल ने आकाश की ओर देखा, जहां पनाह, मैं बस वही दिखाता हूं जो आप पहले से जानते हैं। मैं तो आईना हूं, सच्चाई का। सीख, मोरल, शरीर मिट जाता है पर विचार, कर्म और प्रेम अमर रहते हैं। जो अच्छा काम करता है वो कभी नहीं मरता, उसकी पहचान उसके कर्मों में जिंदा रहती है। सच्ची अमरता नाम की नहीं, काम की होती है। एक दिन दरबार की सुबह कुछ अलग ही रंग लिए हुई थी। महल की दीवारों पर उगी लताओं पर ओस की चमक, फव्वारे की हल्की फुहार और बाजार से आती कुछ खबरें, जो कि अकबर के कानों तक पहुंचते पहुंचते हवा में घुल जाती थी। अकबर तख्त पर बैठे थे, पर उनके चेहरे पर वो गंभीरता थी जो किसी बड़े प्रश्न के सामने आती है। दरबार के बीच में बीरबल भी बैठे थे। उनकी मुस्कान में आज कुछ और घनिष्ठता थी, मानो किसी पहेली की परतों के बीच झांकने को वे बेकरार हों। तभी महल का मुखिया दूध भीतर आया, हाथ में एक मोहर बंद लिफाफा लिए। उसका चेहरा गोरा, आंखें गंभीर, कहते ही पिचकारी फूट पड़ी कि गोलबंद खबर है। महाराज, शहर के 3 प्रतिष्ठित पंडित आए हैं। वे दावा करते हैं कि उनके पास ऐसी पहेली है जो सिर्फ सबसे बड़े विद्वान को ही हल कर सकती है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से चुनौती दी है, जो भी दरबार का सर्वश्रेष्ठ विद्वान होगा उसी को नगर का मानद पंडित घोषित किया जाएगा, पर जो हारेगा उसे अपमान झेलना होगा। दरबार में हल्की सरसराहट उठी। कुछ ने इसे महत्व दिया तो कुछ ने कहा कि ये बस लोकलज्जा का खेल है। अकबर ने अपनी भड़कती हुई आंखों से कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने अपनी हंसी रोकी और धीरे से कहा, महाराज, जहां ज्ञान की झलक दिखे वहां जांच भी जरूरी है, पर मैं चाहता हूं कि पहले तीनों पंडित को बुलाया जाए और उनकी मंशा जानी जाए। 3 पंडित मंच पर आए, वल्लभानंद, पद्माकर और शशांक। चेहरे पर पारंपरिक गरिमा, आंखों में आत्मविश्वास और शब्दों में ऐसा तर्क कि जिंदगी की किताबें झुकती हुई लगती थी। उन्होंने कहा कि उनकी पहेली 3 हिस्सों में है, 3 प्रश्न, 3 संकेत और एक ऐसा निर्णय जो दरबार की जांच करेगा। पूछ परख के नियम भी रखे। 3 दिन का समय, हर प्रश्न सार्वजनिक रूप से न पूछा जाए और कोई हथकंडा न चले।
पहला प्रश्न था 4 चीज। एक आवाज जो कभी नहीं रुकती, एक छाया जो कभी मरती नहीं, एक वस्तु जो बिना सेतु के सबको जोड़ती, और एक मोती जो बिना पानी के चमकता है। बताओ वे 4 क्या है? दरबारियों के मुंह बंद। दूसरा था, एक नगर है जहां हर मोड़ पर सच्चाई बिकती है, पर कोई उसे खरीद कर नहीं लेता। वहां से गुजरने वाला थैली हल्की कर देता है, पर संतोष लौटता है। बताओ वो नगर कौन है? तीसरा था, एक मंत्र है जो सच बोलने पर सब बता देता है, पर दिखावे पर धोखा दे देता है। वो मंत्र क्या है? 3 दिन की जांच की शर्त रखी गई। बीरबल ने तुरंत अपने तरीके से काम शुरू कर दिया, पर उनकी चाल साधारण नहीं थी। उन्होंने पहले पंडितों की वाणी और व्यवहार का निरीक्षण किया, फिर तीनों प्रश्नों को दरबार, बाजार और जनता के बीच परखने का निर्णय लिया। उनका बेहद उद्देश्य यह था कि केवल उत्तर न ढूंढें, बल्कि उस गहरे कारण को भी उजागर करें जो इन पंडितों की चुनौती के पीछे है। पहली परीक्षा में बीरबल ने दरबार के सामने एक छोटा परफॉर्मेंस करवाया। लोगों को आंखें बंद करके सुनने को कहा गया। कुछ ने केवल शोर सुना, कुछ ने बाजार की चहल पहल, पर कुछ ने समय की धीमी टकटक में एक गीत पाया। बीरबल ने कहा, पहली आवाज समय है। छाया जो नहीं मरती वो स्मृति है, जो बिना सेतु सबको जोड़ता वो कथा है, और मोती जो बिना पानी के चमकता सत्य। पंडितों ने मुस्कुराया, पर आंखों में एक सवाल रह गया। क्या बीरबल ने केवल शब्दों का खेल खेला या अर्थ की गहराई पकड़ी? दूसरी परीक्षा में बीरबल ने बाजार की ओर रुख किया। उन्होंने देखा कि वहां सच्चाई किस्मत की तरह बिकती है। कुछ दुकानदार सच्चे थे और कुछ दिखावे के सैंतुर। बीरबल ने नाटक करवाया, नकली सोना, नकली व्यापारी और भीड़, और देखा कि जो लोग धैर्य से परखते हैं वे बचते हैं, जो जल्दबाजी करते हैं वे चूके हुए। उन्होंने कहा, वो नगर है जहां विचारों का बाजार है, जहां लोग हक से काम लेते हैं